कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आज का जो कथा है पाप मोचनी एकादशी का। युधिष्ठिर्वाच, युधिष्ठिर बोले कि अब चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेंद्र, अनजान में हुए पाप का नाश करने वाली यह एकादशी है, जिसे चक्रवर्ती मानधाता राजा के पूछने से लोमस ऋषि ने कहा है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। मानधाता बोले, हे भगवान, लोगों की हित कामना से चैत्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, सो मैं सुनना चाहता हूँ। उसकी विधि क्या है और फल क्या है, सो आप प्रसन्नतापूर्वक कहिए। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, कामना को देने वाली, सिद्धि को देने वाली, कल्याण को देने वाली, पापों का नाश करने वाली और धर्म को देने वाली जो विचित्र कथा है उसे मैं तुमसे कहता हूँ। पहले बसंत ऋतु के आने से पुष्प जिसमें खिले हुए हैं, ऐसे चैत्र रथ नाम कुबेर के वन में अप्सराओं के समूह विचार कर रहे थे। गंधर्व की कन्याएं उनसे किन्नरों के साथ विहार करती थी और इंद्र आदि देवता उसमें क्रीड़ा करते थे। उस चैत्र रथ वन से सुंदर कोई वन नहीं है। उसमें बहुत से मुनीश्वर तप कर रहे थे और देवताओं सहित इंद्र और चैत्र वैशाख में वहाँ विहार करते थे। मेधावी नाम के एक मुनि वहाँ रहते थे। अप्सराएं उन मुनिवर को मोहित करने का उपाय करने लगी। उनमें मंजू घोषा नाम से विख्यात अप्सरा उस मुनि का अभिप्राय जानने की इच्छा करने लगी। मुनि के भय से आश्रम से कुछ दूर ठहर कर मीठे स्वर से गाकर बीड़ा बजाने लगी। इसके बाद फूल और चंदन से लिपटी हुई उन अप्सराओं को गाती हुई देख काम भी शिव भक्त मुनीश्वर को जीतने की इच्छा करने लगा। कामदेव शिव से हुए बैर का स्मरण करके उन शिव भक्त मुनि को जीतने की इच्छा से उन अप्सराओं की भौहों का धनुष बना के उनमें कटाक्ष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगा और इस क्रम से नेत्रों को पक्ष युक्त बाण करके अप्सराओं के कुंचों को पटकुटी बनाकर विजय के लिए उपस्थित हो गया। वहाँ मंजू घोषा ही काम सेना की सेनानी बनी और मेधावी मुनि को देखकर वह अप्सरा भी काम द्वारा पीड़ित हो उठी। जवानी से भरी यह है देह जिसकी ऐसी वह मेधावी मुनि अत्यंत शोभित होने लगे और सफ़ेद जनेऊ पहने हुए दूसरे काम के समान प्रतीत होने लगे। मेधावी मुनि चेवन ऋषि का जो सुंदर आश्रम है उसमें स्थित थे। मंजू घोषा उस मुनि श्रेष्ठ को देखकर वहाँ ठहर गई। बजती हुई चूड़ियों से युक्त और शब्द मान से नुपुर तथा क्षुद्र घटिका जिसकी ऐसी वह मंजू घोषा अप्सरा काम के वश में धीरे धीरे चलने लगी। भाव समेत गाती हुई उस अप्सरा को देखकर वह श्रेष्ठ मुनि कामदेव द्वारा बलपूर्वक वश में किए गए। मंजू घोषा ने मुनि को काम के वश में देखकर हाव भाव और कटाक्ष करके उनको मोहित कर लिया। उसने वीणा को नीचे रखकर उन मुनीश्वर को ऐसे आलिंगन किया जैसे पवन द्वारा कंपाई गई व्याकुल लता वृक्षों से लिपट जाती हैं। काम के बस होने से फिर तो वह उस मंजू घोषा के साथ मुनि श्रेष्ठ मेधावी भी स्मरण करने लगे। उस वन प्रदेश में उनकी उत्तम देह को देखकर शिव तत्व जाता रहा। ये दोनों ही विहार करते हुए दिन रात को भूल गए। मुनीश्वर के आचार को लोप करने वाला बहुत काल व्यतीत हो गया और मंजू घोषा स्वर्गलोक में जाने को उद्यत हुई। रमण करते हुए उन मुनि से बोली कि हे मुने, मुझे अपने स्थान में जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी बोले कि हे वरान्य, तो अभी तो संध्या समय आई है, इसलिए जब तक प्रभात संध्या न होए तब तक मेरे समीप ठहर। इस प्रकार उन मुनि के वचन सुन वह भयभीत हो गई और ऋषियों में श्रेष्ठ उन मुनि को
विहार कराने लगी। मुनि के श्राप के भय से डरी हुई वह अप्सरा बहुत वर्षों तक अर्थात 55 वर्ष 9 महीने और 3 दिन पर्यंत मुनि के साथ विहार करती रही। उतना काल मुनि के आधी रात्रि के समान व्यतीत हुआ। उस काल के बीत जाने पर मुनि से फिर बोली कि अब आज्ञा दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। मेधावी बोले, मेरे वचन के अनुसार प्रातः काल तो है, जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू ठहर। मुनि का यह वचन सुन वह भय से व्याकुल हो गई। फिर सुंदर मंद है हंसना जिसका, ऐसी वह अप्सरा कुछ मुस्कुराकर फिर बोली। अप्सरा बोली, हे मुने, तुम्हारी संध्या का कितना प्रमाण है? अभी गई नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके बीता हुआ काल विचारिए। उसके ऐसे वचन सुनकर विस्मय में उत्फुल्ल है नेत्र जिनके, ऐसे वह मुनि अपने हृदय में ध्यान करके समय देखने लगे कि इसके साथ मेरे 57 वर्ष व्यतीत हुए। आंखों में चिंगारी को छोड़ते हुए वह मुनि अति क्रोधित हुए। तप का क्षय करने वाली जो वह अप्सरा थी उसे काल रूप में देखने लगे कि बड़े दुख से इकट्ठा किया हुआ मेरा तप इसने नष्ट कर दिया। कांपते होठ और व्याकुल है इंद्रियां जिनकी, ऐसी मेधावी मुनि ने उसे यह श्राप दिया कि तू पिशाचिनी हो जा। अरे पापिनी, अरे दुराचारिणी, तुझे धिक्कार है। अरे उल्टा पाप करने वाली, तुझे धिक्कार है। उनके श्राप से दग्ध हुई वह विनय से नम्र होकर स्थित हुई। मुनि से प्रसाद चाहने लगी। वह सुंदर भौहों वाली बोली कि हे विप्रेंद्र, प्रसन्न होइए और श्राप को दूर करने का अनुग्रह कीजिए। सज्जनों की संगत वचनों द्वारा 7वें पद में फल देने वाली होती है। हे ब्रह्मन, तुम्हारे साथ जो मेरे बहुत से वर्ष बीते, इसलिए हे स्वामिन, मुझ पर प्रसन्न होइए। मुनि बोले, हे भद्रे, साप का अनुग्रह करने वाला, मेरा वचन सुनो, मैं क्या करूं? अरे पापनी, तूने मेरा बड़ा तप नाश कर दिया। चैत्र के कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी होती है उसका पाप मोचनी नाम है। वह सब पापों को नष्ट कर देती है। हे शुभ्रु, उसके करने से तेरी पिचास योनि छूट जाएगी। ऐसा कह के वह मेधावी पिता के आश्रम को गए। मेधावी को आया देख च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तुमने यह क्या किया जो पुण्य क्षय कर दिया? मेधावी बोले, हे पिता, मैंने बड़ा पाप किया जो अप्सरा के साथ विहार किया। हे तात, मुझे प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का क्षय हो। च्यवन ऋषि बोले, चैत्र पक्ष के पाप मोचनी नाम की एकादशी होती है। हे पुत्र, उसके व्रत करने से पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। पिता के यह वचन सुनकर मेधावी ने व्रत किया। इससे उनका पाप दूर हो गया और पुण्य से परिपूर्ण हो गए। वह मंजू घोषा भी इसी प्रकार इस उत्तम पाप मोचनी के व्रत से पिशाच योनि से छूट गई। वह श्रेष्ठ अप्सरा दिव्य रूप धारण करके स्वर्गलोक को गई। लोमस ऋषि बोले, पाप मोचनी एकादशी के व्रत का ऐसा प्रभाव है, हे राजन, जो मनुष्य इस पाप मोचनी के व्रत को करता है उसका जो कुछ पाप होता है वह नाश हो जाता है। पढ़ने और सुनने से 1000 गौ के दान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्यारा, भ्रूणहा, सुरापी और गुरुतल्पगामी इस व्रत के करने से सब पापों से छूट जाते हैं। यह उत्तम व्रत करने से बहुत से पुण्य प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।